हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JKSB चुनाव क्लासेस। तो हम पढ़ रहे हैं MCQs ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया के। तो ऑलरेडी हमने 50 MCQs डिस्कस कर लिए हैं। तो आज का जो है क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू रिगार्डिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ हिमालयाज। तो पहला इसका क्या है कि मैनी ऑफ देम हैव देयर सोर्स इन द इनर हिमालय। तो ये ठीक है। दूसरा जो है कि दे हैव पेरेनियल फ्लो, यानी कि उनका जो फ्लो होता हो पेरेनियल होता है। पेरेनियल जो होता है कि जो हमेशा उनका मतलब रिवर जो हमेशा चलते रहते हैं, यानी कि सूखते नहीं है। तीसरा क्या बोल रहा है कि दे हैव द ग्रेट कैपेसिटी ऑफ इरोजन। तो ये भी सही है। तो चौथा है इसका कि दे डू नॉट फॉर्म ए गोर्ज। तो ये गलत है। हो जो हिमालयन रिवर होते हो गोर्ज बनाते हैं। गोर्ज क्या होता है कि ये कटाव होता है, जैसे ये इधर है, इससे कटाव बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी पार्ट, यानी कि 1, 2, 3 इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो जो ब्रह्मपुत्र है अरावली एंड जो रिवर ब्रह्मपुत्र अरावली एंड मेकोंग रिवर है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? तिब्बत से ओरिजिनेट होते हैं। और ये मतलब एक दूसरे के पैरेलल, जो मतलब माउंटेन रेंज में मतलब अपर रीच जो है मतलब तिब्बत में एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। और जब ब्रह्मपुत्र है जो हिमालय में जब एंटर करता है तो वहाँ पे यू शेप टर्न लेता है, यानी कि जैसे तिब्बत में से चलता है तो जब इंडिया में आता है तो वो यू शेप टर्न लेता है। तो अब और इसका मतलब किस वजह से यू शेप मतलब इसका कारण क्या, कैसे मतलब क्यों ये यू शेप टर्न लेता है, क्या वजह क्या है इसकी? नंबर 1 क्या है? अपलिफ्ट ऑफ कोल्ड हिमालय सीरीज, ये भी इसका राइट आंसर है। दूसरा है सेंटेक्सल बेंड ऑफ द जियोलॉजिकल यंग फोल्ड यंग हिमालय। तो ये भी राइट आंसर है। तो अब जियोलॉजिकल सेंटेक्सल बेंड क्या होता है कि जैसे इस शेप को हम बोलते हैं सेंटेक्सल बेंड। तो ये आ गया यहाँ से, कहाँ से? ये आ गया हमारा नेपाल। तो ये आ गया उत्तराखंड और ये आ गया अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ये सेंटेक्सल बैंड है, तो इसलिए यहाँ से आगे ये ऐसे ये बैंड है, तो आगे नहीं जा पाता है यार ये, तो यहाँ से ये यू शेप टर्न लेता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टाउन लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा इस, यानी कि तो इसका जो राइट आंसर है वो है देवप्रयाग, यानी कि जो भागीरथी और अलकनंदा है वो एक दूसरे को कहाँ पे मीट करते हैं? तो वो करते हैं देवप्रयाग में करते हैं। तो अगर हम देखेंगे रुद्रप्रयाग देखेंगे तो रुद्रप्रयाग मतलब कहाँ पे कौन कौन से रिवर जो है वो मिलके एक रुद्रप्रयाग बनाते हैं, जो वो है मंदाकिनी, रिवर और अलकनंदा। ये दो रिवर बना मिलकर जब ये दो इन दो रिवरों का कॉन्फ्लुएंस होता है तो रुद्रप्रयाग बनता है, यानी कि यहाँ कहाँ पे होता है? रुद्रप्रयाग में होता है इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस। तो विष्णु प्रयाग किन मतलब कौन सी रिवर जो मतलब विष्णु प्रयाग में उन दो रिवरों का कॉन्फ्लुएंस होता है? तो वो होता है धौली गंगा और अलकनंदा। इन दो रिवरों का कॉन्फ्लुएंस कहाँ होता है? रुद्र प्रयाग में। कर्ण प्रयाग में देखा जाए तो कौन कौन सी है? वो है अलकनंदा और पिंडर रिवर। ये दो रिवर कहाँ पे मिलते हैं? ये कर्ण प्रयाग। तो और ये जो देवप्रयाग है तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कौन कौन से रिवर मिलते हैं? यहाँ पे मिलते हैं भागीरथी
भागीरथी और अलकनंदा जब ये दो रिवर मिलते हैं तो इसके बाद मतलब जो ये दो रिवर मिलके फिर इसके बाद आगे क्या गंगा बनती है, यानी कि फिर इनको क्या बोलते हैं, गंगा बोलते हैं। दो रिवर जब मिलती है तो उसके बाद जो आगे वाटर फ्लो होता है उसको बोलते हैं गंगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द डैश डैश रिवर विद इट्स ट्रिब्यूटरी ड्रेन द स्टेट ऑफ सिक्किम, यानी कि इनमें से कौन सा रिवर है जिसकी ट्रिब्यूटरी जो है सिक्किम में फ्लो करती है, वो है तीस्ता रिवर। अगर तो तीस्ता रिवर के बारे में देखेंगे, तीस्ता रिवर जो है ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है सोलुमो लेक से ये निकलती है। इसका जो ओरिजिन पॉइंट वहाँ से है और इसका मतलब डिस्चार्ज वाटर कहाँ डिस्चार्ज होता है, वो होता है ब्रह्मपुत्र रिवर में। और अगर इसकी लेंथ देखेंगे तो लेंथ कितनी है, 414 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो ये लार्जेस्ट जो सिक्किम का ये लार्जेस्ट रिवर है। लार्जेस्ट रिवर कहाँ का, सिक्किम स्टेट का लार्जेस्ट रिवर है। और जब ये रिवर यानी कि ये तीस्ता रिवर जब ब्रह्मपुत्र के साथ ज्वाइन होता है तो ब्रह्मपुत्र को उसके बाद ब्रह्मपुत्र कौन से नाम से जाना जाता है, वो यमुना है ना। यानी कि जो ब्रह्मपुत्र होता है तो ब्रह्मपुत्र जब तिब्बत में फ्लो करता है तो तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है, यारलिंग साम्पो। और जब इंडिया में एंटर करता है नामचा बर्मा, वहाँ से जब एंटर करता है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है दिहांग के नाम से जाना जाता है। और ये ब्रह्मपुत्र जब आसाम वैली में एंटर करता है तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और ये रिवर जब बांग्लादेश में एंटर करता है और वहाँ पे इसको तीस्ता रिवर जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है तो इसको ये जब ज्वाइन करती है तो ब्रह्मपुत्र रिवर के आगे यमुना रिवर के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद देखते हैं जो गंडक रिवर है तो इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो है नारायणी, इसका दूसरा नाम है। तो ये निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है निहुबानी हिमल ग्लेशियर वहाँ से ये निकलती है। तो और ये इसका पानी मतलब ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो अगर गंडक की अगर टोटल लेंथ देखेंगे तो इसकी लेंथ कितनी है, 814 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। उसके बाद कोसी के बारे में देखेंगे तो जो कोसी रिवर है तो इसको हम सप्तकोशी के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब जब ये सनकोशी, अरुण रिवर और तैमूर रिवर जो है ये एक साथ ज्वाइन होते हैं तो ये सप्तकोशी बनाते हैं, फॉर्म्ड सप्तकोशी। आते हैं। तो अगर इस कोसी रिवर की अगर टोटल लेंथ देखेंगे तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 729 किलोमीटर है। तो इसको हम मतलब किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं सारो ऑफ बिहार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 55। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मीट गंगा
इन बिहार, यानी कि इनमें से कौन सा रिवर है जो गंगा को बिहार में, गंगा के साथ गंगा को बिहार में मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो है, घाघरा भी जो रिवर है ये भी बिहार में गंगा के साथ ज्वाइन होता है। तो गंडक जो है ये भी बिहार में ही ज्वाइन होता है। तो सोन है ये भी बिहार में गंगा के साथ ज्वाइन होता है। और जो पंपन रिवर है ये भी बिहार में गंगा के साथ ज्वाइन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी पार्ट 1 2 3 4, यानी कि सभी रिवर जो है ये बिहार में गंगा के साथ ज्वाइन होते हैं। तो हम थोड़ा घाघरा रिवर के बारे में देखेंगे। जो घाघरा रिवर है तो इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। कौन सा दूसरा नाम? करनेली। करनेली रिवर। तो अगर घाघरा को देखा जाए, घाघरा को इंडिया में घाघरा के नाम से जानते हैं। तो अगर इसको तिब्बत में देखा जाएगा, तिब्बत में इसको तिब्बत को किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं माचाचुंगो के नाम से इसको तिब्बत में जाना जाता है। तो अगर इसका देखेंगे ये रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये ओरिजिनेट होती है माचो संगपो इन तिब्बत, तो वहाँ से यहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो अगर इसकी हम टोटल लेंथ देखेंगे घाघरा की, तो इसकी जो टोटल लेंथ है घाघरा रिवर की वो है 1080 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। तो जो घाघरा रिवर है तो जब इंडिया में ये कहाँ से फ्लो करती है? तिब्बत से नेपाल, नेपाल से इंडिया में, जब इंडिया में फ्लो करती है सबसे पहले इसके साथ एक रिवर ज्वाइन करती है। वो कौन सी रिवर है? वो शारदा रिवर है। तो शारदा रिवर कहाँ पे ज्वाइन करती है? ब्रह्म घाट इन इंडिया, की ब्रह्म घाट एक जगह है, तो वहाँ पे ये इसके साथ ज्वाइन करती है। तो अगर ये देखा जाए तो जो घाघरा रिवर है ये, यानी कि गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसमें? इन मतलब वॉल्यूम ऑफ इन बाय द वॉल्यूम, मतलब पानी का वॉल्यूम में देखा जाए तो ये लार्जेस्ट है। अगर लेंथ में देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट है। तो जो इंडिया की जो लेंथ में जो लार्जेस्ट है वो यमुना है। तो अगर देखेंगे नेक्स्ट सोन के बारे में देखेंगे, जो सोन रिवर है ये कहाँ से ओरिजिन होती है? ये अमरकंटक प्लेट्यू एमपी मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। तो नेक्स्ट अगर देखेंगे जो पंपकन रिवर है तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये होती है पालामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। पालामू डिस्ट्रिक्ट कहाँ से? झारखंड का डिस्ट्रिक्ट है पालामू, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द रिवर फॉल इन द बे ऑफ बंगाल, यानी कि इनमें से कौन से जो ग्रुप ऑफ रिवर है जो बे ऑफ बंगाल में फॉल करते हैं? तो गंगा रिवर भी करती है, ब्रह्मपुत्रा भी करती है और हुगली भी करती है। तो गंगा यमुना तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो गंगा है, यमुना तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। गंगा यमुना गंडक, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए पार्ट है, यानी कि गंगा भी बे बंगाल में जाती है, ब्रह्मपुत्रा भी और हुगली भी, तीनों रिवर बे बंगाल में फॉल करती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया हैज़ रिफ्ट वैली ड्यू टू द डॉन रैपिंग। तो इनमें से कौन सी जो रिवर है जो ईस्ट फ्लोइंग है, यानी कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो ये क्या बनाती है? रिफ्ट वैली। तो इसका जो राइट आंसर है वो दामोदर रिवर है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिमालय रिवर इज़ नॉट करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है जो हिमालय रिवर के अबाउट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो इसका जो दे हैव वेरी लार्ज बेसिन, ये तो ठीक है। मैनी ऑफ देम पास थ्रू द गेंट गोर्ज, ये भी ठीक है। तो दे परफॉर्म वेरी लिटल इरोजन एक्टिविटी, तो ये गलत है, यानी कि हिमालयन रिवर है वो बहुत मतलब इरोजन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी पार्ट है। तो नेक्स्ट देखते हैं, विच रिवर इज़ नाउन एज ओपन सेवर इन इंडिया, तो कौन सा रिवर है जिसको ओपन सेवर के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो है वो राइट आंसर जो यमुना रिवर है, क्योंकि जो यमुना रिवर है इसमें क्या करते हैं बहुत सारा पोल्यूशन जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो इसमें डिस्पोज करते हैं, तो इसमें डिस्पोज करते हैं, तो इसीलिए कि इसको किस नाम से जाना जाता है, ओपन स्वेज या फिर खुला नाला के नाम से इसको जाना जाता है। क्यों, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैचड, यानी कि वाटरफॉल और रिवर, यानी कि हमने देखना कौन सा रिवर और कौन से वाटर उन पे कौन सा वाटरफॉल है, ये हमने देखना मैच करना है। तो द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड वाटरफॉल रिवर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जैसे कपिल धार फॉल, तो ये कौन से रिवर पे है, जोग फॉल ये कौन से रिवर पे है, और शिवा मुद्रम फॉल ये कौन से रिवर पे, ये चीज़ हम देखेंगे। तो जैसे कपिलधार फॉल जो है तो ये है नर्मदा रिवर पे है। कहाँ पे ये कपिलधार वाटरफॉल कहाँ पे, नर्मदा रिवर पे है। तो गोदावरी पे नहीं है, नर्मदा रिवर पे है। जोग वाटरफॉल है तो ये शरावती रिवर पे है, यानी कि ये ठीक है, ये पेयर ठीक है। उसके बाद मुद्रम वाटरफॉल जो है ये कावेरी पे है, तो ये भी ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी पार्ट है, यानी कि 2 और 3 जो ठीक है। तो जो कपिलधार वाटरफॉल है तो ये नर्मदा रिवर पे है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अरेंज द फॉलोइंग रिवर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर लेंथ, यानी कि हमने जो रिवर को अरेंज करना है उनकी मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि असेंडिंग होता है नीचे से ऊपर के लिए, तो डिसेंडिंग होता है ऊपर से नीचे के लिए। तो हमने ऊपर से नीचे के लिए इनकी लेंथ के हिसाब से अरेंज करना है। तो अगर हम देखेंगे रिवर कौन कौन से हमारे पास, रिवर रवि है, कावेरी है, रवि कावेरी सतलुज और यमुना। तो अगर हम देखेंगे जो रवि रिवर है इसके लेंथ देखेंगे तो रवि रिवर की लेंथ कितनी है हमारे पास, रवि रिवर की लेंथ जो है वो है 720 किलोमीटर है। जो हमारे पास कावेरी रिवर है, कावेरी की अगर लेंथ देखेंगे हम तो वह है 800 किलोमीटर है। उसके बाद हम सतलुज की देखेंगे, सतलुज रिवर की लेंथ अगर देखेंगे तो सतलुज रिवर है इसकी लेंथ कितनी है, 1450 किलोमीटर है। तो उसके बाद देखेंगे ये आ गए 1 2 3 और चौथे पे देखेंगे। अगर हम देखेंगे सतलुज के बाद यमुना रिवर की देखेंगे तो यमुना रिवर की जो लेंथ है वो है 1376 किलोमीटर। तो ये हमारा बनता है 3, यानी कि सतलुज 3 पे यानी कि 1450 किलोमीटर, 3 के बाद 4, 4 के बाद 2 और 2 के बाद 1, 3 4 2 1 है, 3 4 2 1, तो ये इधर का 2 और 1, यानी कि बी बार इसका राइट आंसर है 3 4 2 1।
तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि वेस्ट फ्लोइंग, इस साइड फ्लोइंग रिवर जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द सदर्न इंडियन विच फ्लो इनटू द अरेबियन सी, यानी कि इनमें से कौन से जो रिवर है जो अरेबियन सी में फ्लो करते हैं। तो जो चंबल है तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, बेतवा जो है ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो दामोदर जो है तो ये वेस्ट में फ्लो करता है, लेकिन महानदी वेस्ट में फ्लो नहीं करती है। नर्मदा जो है वेस्ट फ्लो करती है, तापी भी वेस्ट फ्लो करती है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी पार्ट, यानी कि नर्मदा और जो तापी है ये दोनों मतलब कहाँ फ्लो करते हैं, तो ये वेस्ट फ्लो, ये दोनों वेस्ट फ्लो रिवर है और ये अरेबियन सी में अपना वाटर डिस्चार्ज करते हैं। तो हम थोड़ा चंबल रिवर के बारे में जैसे जानेंगे। चंबल रिवर है तो अगर चंबल रिवर देखेंगे कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये होता है जानापाव विंध्या रेंज इन मध्य प्रदेश एमपी, विंध्या रेंज इन एमपी यहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो अगर हम इसकी टोटल लेंथ देखेंगे तो इसकी टोटल लेंथ है वो है 1024 किलोमीटर चंबल की लेंथ है। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो चंबल रिवर जो है ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो हम इसको इस पे देखेंगे, जो चंबल रिवर है, चंबल रिवर पे 4 डैम बने हैं। कौन कौन से डैम बना है, एक है गांधी सागर डैम है। चंबल रिवर पे कितने डैम है, 4 डैम है, 4 डैम है, 4 डैम है इस पे। तो जो पहला है वो है गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम। दूसरा जो है इस पे कौन सा डैम है, वो कोटा बैरेज, कोटा बैरेज है। जो कोटा बैरेज है तो ये कब बनाया गया है, ये बनाया गया है 1952 में बनाया गया है। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उस प्लान में इसको बनाया गया है। तो तीसरा है वो जवाहर सागर है, जवाहर सागर। और जो चौथा है वो है राणा प्रताप सागर डैम, प्रताप सागर डैम। ये 4 डैम जो हैं ये चंबल रिवर के ऊपर बनाए गए हैं। तो अगर हम देखेंगे नर्मदा रिवर के बारे में, तो नर्मदा रिवर जो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो ये होता है नर्मदा कुंड, विंध्याचल रेंज, अमरकंटक प्लेट्यू, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होता है। तो अगर महानदी, ये क्या बोलते हैं, अगर हम देखेंगे महानदी रिवर के बारे में देखेंगे, तो महानदी रिवर है तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, महानदी रिवर, तो ये महानदी रिवर ओरिजिनेट होती है सिवा छत्तीसगढ़, सिवा जगह का नाम है कहाँ पे, छत्तीसगढ़, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो अगर इसकी हम तो ये जो है रिवर कहाँ फ्लो करती है, छत्तीसगढ़ और इसे 2 स्टेट में फ्लो करती है। और इसकी अगर महानदी की टोटल लेंथ देखेंगे तो कितनी है, 900 किलोमीटर्स की टोटल लेंथ है। तो उसके बाद कृष्णा रिवर देखेंगे, तो कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये होती है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, इसकी टोटल लेंथ देखेंगे तो 1400 किलोमीटर है टोटल लेंथ कृष्णा की। तो कावेरी देखेंगे, कावेरी ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है और इसकी टोटल लेंथ 800 किलोमीटर है। तो तापी देखेंगे, तो तापी जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये मुल्ताई है, मध्य प्रदेश में मुल्ताई जगह है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और इसकी टोटल लेंथ जो है तापी की वो है 724 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। तो नर्मदा जो है, नर्मदा कहाँ से, चाहे ये नर्मदा को हमने अभी देखा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63 है। तो 63 क्वेश्चन नंबर 63 जो है हमारा है, क्या है कि मर्मोगोआ पोर्ट है
लिंक करता है टू द इंटीरियर बाय द मीन्स ऑफ चीफ ट्रांसपोर्ट ऑन द रिवर। कौन कौन से रिवर से हो? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जोरी एंड मंडोई, ये दो रिवर है इन, तो इसका ये राइट आंसर है। तो जोरी और मंडोवा जो रिवर है ये गोवा के मतलब लार्जेस्ट रिवर गोवा के हैं। कहाँ किस कौन से स्टेट के रिवर हैं ये गोवा के रिवर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 64, क्वेश्चन नंबर 64। तो जमशेदपुर सिटी जो है ये कौन से रिवर के किनारे लोकेट करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जमशेदपुर एट द किनारे नहीं, ये जमशेदपुर सिटी जो है ये लोकेटेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ साइड ऑफ द रिवर, यानी कि कॉन्फ्रेंस क्या होता है कि जहाँ पे दो रिवर, जैसे एक ये रिवर है, जो जहाँ पे दो रिवर एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं उसको कॉन्फ्रेंस होते हैं। तो बोलते हैं कि जो जमशेदपुर में कौन से दो रिवर कॉन्फ्रेंस करते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए पार्ट, यानी कि सुवर्ण रेखा एंड कोकरी रिवर, ये दो रिवर जहाँ पे मतलब ज्वाइन करते हैं। इनका जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है तो कौन सी सिटी पे है? वो जमशेदपुर सिटी में इनका कॉन्फ्रेंस होता है। तो जो ये सुवर्ण रेखा रिवर है, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये होती है छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। तो अगर इसकी टोटल लेंथ देखेंगे किसकी, सुवर्ण रेखा की, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है? वो है 474 किलोमीटर। तो नेक्स्ट देखते हैं गंगा और यमुना। जहाँ गंगा और यमुना कहाँ पे एक दूसरे को मतलब ज्वाइन करते हैं, कौन सी सिटी में ये ज्वाइन होते हैं? तो ये होते हैं इलाहाबाद, सिटी में गंगा और यमुना का कॉन्फ्लुएंस होता है। तो अगर देखेंगे कोसी और ब्रह्मपुत्रा, तो कोसी जो है ये गंगा की रिवर है, तो ब्रह्मपुत्रा के साथ ये कहीं भी इसका कॉन्फ्लुएंस यानी कि ब्रह्मपुत्रा को भी ज्वाइन नहीं करती है। उसके बाद देखेंगे दामोदर और मया रक्षी ये जो रिवर है, तो जो मया रक्षी है तो ये हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये भी दामोदर को ज्वाइन नहीं करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा रेंज, यानी कि इन दो रेंज, यानी कि या विंध्या रेंज या सतपुरा रेंज, इन दोनों रेंज के बीच में कौन सा रिवर फ्लो करता है? तो इसका राइट आंसर है वो नर्मदा रिवर फ्लो करता है। तो नर्मदा रिवर इन दोनों रिवर के बीच में, इन दोनों रेंज के बीच में नर्मदा रिवर फ्लो करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 66 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया, यानी कि इनमें से कौन सा रिवर का लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया है? तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे कावेरी का, देखेंगे कावेरी रिवर का कितना कैचमेंट एरिया है? तो इसका है 81,155 स्क्वायर किलोमीटर इसका कैचमेंट एरिया है। तो कृष्णा का देखेंगे, तो कृष्णा का जो कैचमेंट एरिया है वो है 2,58,948 स्क्वायर किलोमीटर इसका कैचमेंट एरिया है। तो अगर नर्मदा का देखेंगे तो नर्मदा का कैचमेंट एरिया जो है
ये है 97,410 स्क्वायर किलोमीटर इसका कैचमेंट एरिया है। अगर महानदी का देखेंगे तो महानदी का जो कैचमेंट एरिया है वो है 1,39,681 स्क्वायर किलोमीटर इसका कैचमेंट एरिया है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा 1 2 3 4। तो इसका जो राइट आंसर आएगा तो सॉरी हमने इधर अरेंज इस हिसाब से नहीं किया। तो इधर आएगा नंबर 1 पे आएगा सबसे ज़्यादा किसका है वो है कृष्णा का, यानी कि जो है ये कृष्णा का है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी पार्ट है, यानी कि कृष्णा का सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, यानी कि इनमें से कौन सा रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गंगा रिवर है। तो गंगा रिवर जो है लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया का। तो और गंगा की टोटल लेंथ देखेंगे तो गंगा की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 25 किलोमीटर गंगा की टोटल लेंथ है। तो नर्मदा की अगर देखेंगे तो नर्मदा की जो लेंथ है वो है 1312 किलोमीटर नर्मदा की लेंथ है। तो ब्रह्मपुत्रा की देखेंगे तो ब्रह्मपुत्रा की जो लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्रा की लेंथ है। तो गोदावरी की अगर देखेंगे तो गोदावरी की है 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो अब जब ब्रह्मपुत्रा की 2900 किलोमीटर है तो इंडिया ये क्या बोलते हैं गंगा की 25 किलोमीटर जो है। तो अब गंगा की कैसे है, तो इसमें यह है कि इंडियन रिवर पूछा गया है। तो इंडिया में ब्रह्मपुत्रा की जो टोटल लेंथ है वो 996 किलोमीटर है। इतनी है इसकी इंडिया में इसकी टोटल लेंथ है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसलिए गंगा इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं 68 क्वेश्चन नंबर 68 इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ द रिवर द करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग क्या होता है कि ऊपर से नीचे के लिए, असेंडिंग होता है नीचे से ऊपर के लिए, डिसेंडिंग होता है ऊपर से नीचे की, यानी कि सबसे ज़्यादा किसकी है उसके बाद कम किसकी है। तो अगर देखा जाए तो अगर देखेंगे तो हमने ब्रह्मपुत्रा की देखी थी। तो ब्रह्मपुत्रा की कितनी है 2900 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे मत पूछा कि इंडिया में, यानी कि टोटल। तो ब्रह्मपुत्रा गंगा है, गोदावरी और ये आएगा नर्मदा आएगा, यानी कि ए पार्ट इसका राइट आंसर है। तो अगर यहाँ पे देखिए तो गंगा के बाद गोदावरी ठीक है, फिर ब्रह्मपुत्रा की ज़्यादा है तो ये नहीं आएगा। उसके बाद अगर देखा जाए ब्रह्मपुत्रा ठीक, नर्मदा की उसके गोदावरी की नर्मदा से ज़्यादा है तो ये भी गलत है। तो उसके बाद गंगा फिर ब्रह्मपुत्रा फिर गोदावरी फिर नर्मदा, तो ये भी गलत है क्योंकि गंगा की 25 किलोमीटर है, ब्रह्मपुत्रा की 3900 किलोमीटर है। तो इसलिए जो ए पार्ट है ये राइट आंसर है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्रा की है 2900 किलोमीटर है, गंगा की 25 किलोमीटर है और गोदावरी की जो है वो है 1465 किलोमीटर है और नर्मदा की जो है वो 1312 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 69 विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच, यानी इनमें से कौन सा जो है फेयर जो करेक्टली मैच नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 69 का जो राइट आंसर है वो है डी पार्ट, यानी कि जो गोमती है तो ये गंगा को रिवर सिटी, यानी कि जो गोमती है जो लखनऊ है, तो लखनऊ जो किस रिवर के किनारे पे है वो गोमती रिवर के किनारे पे है। उसके बाद जो अयोध्या है तो अयोध्या जो है
सरयू रिवर जो है इसके किनारे पे, सरयू रिवर के किनारे पे अयोध्या है, अयोध्या सिटी है। और जो अलकनंदा भागीरथी ये भी गलत टाइप किया गया है। तो जो नर्मदा है, सतना जो है नर्मदा रिवर के किनारे नहीं है, तो इसका ये डी पार्ट इसका गलत आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सिटी लोकेटेड ऑन द रिवर यमुना, इनमें से कौन सी सिटी है जो यमुना के किनारे लोकेट करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आगरा। आगरा सिटी जो है या यमुना रिवर के किनारे पे है। तो अगर हम देखेंगे लखनऊ सिटी है, लखनऊ सिटी जो है गोमती रिवर के किनारे पे है, गोमती रिवर। अगर हम वाराणसी देखेंगे तो वाराणसी जो है गंगा रिवर के किनारे पे है, गंगा रिवर के किनारे पे है। तो उसके बाद देखेंगे पटना, जो पटना सिटी है वो भी गंगा रिवर के किनारे पे है। और लेकिन गंगा रिवर और घाघरा जो है वो पटना में मीट करती है। कहाँ पे? गंगा और घाघरा रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है कहाँ पे? पटना में। घाघरा रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है कहाँ पे? पटना पे। तो अगर देखा जाए जो वाराणसी है तो वाराणसी है, तो वाराणसी जो है कौन से रिवर के किनारे पे, वाराणसी सिटी कौन से रिवर के किनारे पे है? तो वो है गंगा रिवर के किनारे पे है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71 अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक, यानी कि अहमदाबाद जो है कौन से रिवर बैंक के किनारे पे सिचुएटेड है? तो इसका जो राइट आंसर है साबरमती रिवर के किनारे पे सिचुएटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 72 द वाटर ऑफ द लुनी रिवर इज, जो वाटर है लुनी रिवर का वो क्या है? वो क्या फ्रेश वाटर है, या फ्रेश वाटर इन द अपर रीच एंड साल्टी इन द लोअर रीच, या फिर साल्टी है, या फ्रेश वाटर इन रेनी सीजन एंड साल्टी इन द अदर सीजन? तो जो इसका राइट आंसर है वो है फ्रेश वाटर इन अपर रीच एंड साल्टी इन द लोअर रीच। तो देखते हैं जो सबसे पहले देखेंगे जो लुनी रिवर है, लुनी रिवर है तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो ये ओरिजिनेट होता है पशकार वैली अरावली रेंज राजस्थान, यहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो अब ये इसका आंसर जो क्या बी पार्ट है कि जो अपर रीच होता है इसका वो फ्रेश वाटर है। तो और जो एंड साल्टी इन द लोअर रीच जो है इसका साल्टी वाटर वो कैसे है कि जो लुनी रिवर है, तो लुनी रिवर को पहले किस नाम से जाना जाता है? तो पहले इसको जाना जाता है साबरमती रिवर के नाम से जाना जाता है। और ये रिवर जो होता है ये फ्रेश वाटर रिवर होता है। तो ये रिवर कुछ टाइम मतलब फ्लो करता है, ये कम से कम जहाँ से ओरिजिनेट हो वहाँ से कम 100 किलोमीटर ये फ्लो करने के बाद ये कहाँ पहुँचता है? तो ये पहुँचता है बोलाट्रा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। तो जब ये वहाँ पे ये पहुँचता है तो ये जो वाटर है ये आस्ते आस्ते स्टार्ट किया सलाइन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है रिच साल्ट कंटेंट इन द सॉइल में है। तो रिच साल्ट कंटेंट होता है कहाँ पे? जब ये बोलाट्रा डिस्ट्रिक्ट का राजस्थान वहाँ पे पहुँचता है उसके बाद ये थोड़ा सलाइन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि क्या रीज़न क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है रिच साल्ट कंटेंट इन सॉइल में क्या होता है साल्ट कंटेंट होते हैं। तो आस्ते आस्ते ये
सलाइन होना शुरू हो जाता है। और जो ये लुनी रिवर है तो ये इसका जो एंड होता है यानी कि ये डिस्पेयर हो जाती है। कहाँ पे होता है ये? रन ऑफ कच्छ में ये रिवर डिस्पेयर हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। शिवासमुद्रम जो वाटरफॉल है इज़ ऑन द रिवर ऑफ, ये कौन से रिवर पे है शिवासमुद्रम वाटरफॉल? तो इसका जो राइट आंसर है वो कावेरी रिवर पे है। तो अगर कृष्णा रिवर पे देखा जाए तो कृष्णा रिवर पे कौन सा वाटरफॉल है? तो इस पे है, एक तो है गोकक वाटरफॉल, तो दूसरा इस पे कौन सा है? कल हत्ती वाटरफॉल, तो इस पे तीसरा कौन सा है? तो तीसरा इस पे है तीर्थम वाटरफॉल। ये किस पे? ये कृष्णा रिवर पे है। तो अगर चौथा देखा जाए तो इस पे है मनी क्या धरा वाटरफॉल, ये भी कृष्णा रिवर पे है। तो नेक्स्ट गोदावरी रिवर पे देखेंगे हम, तो गोदावरी रिवर पे कौन से वाटरफॉल है? एक तो है गंगापुर वाटरफॉल और दूसरा है सोमेश्वर वाटरफॉल। ये दो गोदावरी रिवर पे है। अगर महानदी रिवर की बात करें तो महानदी रिवर पे कौन से वाटरफॉल है? तो उधर है कोयली घूगर वाटरफॉल है। ये कौन सी रिवर पे है? ये है महानदी रिवर पे। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिमालय रिवर और जो हिमालयन रिवर है कौन से? या मानसून रिवर है, स्नो फीड है, मानसून फीड है, या इफीमेरल रिवर है, या फिर सीजनल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्नो फीड रिवर है। तो मानसून रिवर क्या होता है, मानसून फीड क्या होता है कि जो मतलब जब मानसून आता है तो हो यानी कि हो स्ट्रीम हो वाटर बॉडी की उसी दौरान फ्लो करती है, उसी दौरान मानसून के दौरान ये वाटर बॉडी रहती है, तो उसको बोलते हैं मानसून। तो ये स्नो फीड यानी कि ये बर्फ़ से पिघलती हुई जो हिमालयन रिवर है ये बर्फ़ से पिघल के ये रिवर बनते हैं। तो उसके बाद देखते हैं एक इफीमेरल रिवर जो होती है कि ये होती है, ये भी एक सीजनल टाइप के होते हैं कि भाई कुछ टाइम रहते हैं कुछ टाइम नहीं रहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच इज़ द हाईएस्ट रिवर बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया? इन पेनिनसुलर इंडिया में देखा जाए तो हाईएस्ट बेसिन कौन से रिवर का है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोदावरी है। तो गोदावरी के बाद देखा जाए तो फिर आता है कृष्णा आता है। कृष्णा पहले कौन सा है? गोदावरी नंबर 1 पे गोदावरी है। 2 पे अगर देखा जाए तो फिर है कृष्णा रिवर है। अगर 3 पे देखें तो महानदी आती है। अगर 4 पे देखें तो नर्मदा रिवर आता है। तो रिवर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट